ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से सबके लिए क्या मैसेज आ रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर, हेल्थ, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे भी आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल दिस सेजिटेरियस, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है। ओके, तो आज काफी लोगों के लिए केयर रिक्वायर्ड का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई अपनी लाइफ में अब खुद को गार्ड कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, बार बार वो मिस्टेक्स मत दोहराइए जो आपको पता है कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। और मे भी हो सकता है लाइक कुछ नई फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एक्सीलेंट टाइम, एक्सीलेंट। देखिए, आपकी काउंसलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके जब आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो वो चीज़ मत कीजिए। ये स्पेशली आपको कहा जा रहा है। उसमें शायद हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी केयर रिक्वायर्ड है। फिर बाद में आपको लगता है कि अरे लोग आपका भरोसा तोड़ देते हैं या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हेल्प कीजिए, हेल्प करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके नहीं। सरप्राइज, योर डिसअपॉइंटमेंट विल बी टर्न्ड इनटू सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज हो सकता है। डिवाइन आपको इस हफ्ते सरप्राइज कर सकते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओके, सो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे प्लान में। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जो कि शायद हो सकता है कि आपको अभी ना दिख रहे हो, बट दीज चेंजेस आर ऑन द वे। और शायद हो सकता है कि प्लान्स, कुछ इस हफ्ते कुछ आपके प्लान्स ऐसे हो सकते हैं तो चेंज हो सकते हैं। आपको लगेगा कि अड़चने आ रही हैं, दिस एंड दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके भले के लिए है और आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है, मेक श्योर यू गेट लॉट ऑफ रेस्ट, कि आप खुद को रेस्ट दे रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी यू आर टेकिंग इनफ स्लीप एंड रेस्ट, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ऑल द सेजिटेरियस। चलिए, अब हम आपकी रिलेशनशिप की बात करेंगे कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो अभी जो सिचुएशन है वो ये है दैट देयर इज एन एनर्जी ऑफ हेजिटेशन एंड रेजिस्टेंस। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आप, मतलब आप कोई स्टेप लेने से घबरा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको कोई धोखा ना दे दे, या आपके साथ पहले भी हो चुका है मैनिपुलेट, आपने किसी को किया हो, किसी ने आपको किया हो, ऐसा कुछ। सो मे बी आप थोड़ा हेजिटेंट हैं, या कोई और है ऐसा जो रेजिस्ट कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। आपकी एनर्जी क्या है स्पेशली सेजिटेरियस? यू आर ट्राइंग टू बी स्टेबल, आप स्टेबल हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको खुद रीच आउट करे, या वो एक स्टेबल एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ग्राउंडेड कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं। एंड मतलब आपको ये लग रहा है कि ठीक है, चीज़ें अपने आप होंगी जब आप खुद को संभाल लेंगे। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, कोई है जो आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ लेने की सोच रहा है, सोच रहे हैं, बट दे आर फीलिंग स्टक, डाइसी हैं कि क्या उनको वो एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ कि नहीं। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? गेटिंग ओवर, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है या जगल कर रहे हैं। ओके, कि या तो आप लोगों के बीच में कुछ ओवर हो चुका है, या हो सकता है दिस इज लाइक अ न्यू बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत करनी है, गेटिंग ओवर समथिंग। ओके, ये चीज़ हो सकती है। दिस कुड ऑल्सो बी लाइक ट्रैवलिंग, कि कोई सोच रहा है टू टेक एनी स्टेप बट दे आर कंफ्यूज्ड। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? रिकनसाइल, टू रिकनसाइल, अगेन लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हैं बट अनश्योर है। ओके, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। हियर इज ऑल्सो वर्ल्ड, हियर इज, तो या तो दूरी है आप लोगों के बीच में, एक गैप है, या हो सकता है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू, और लेकिन घबरा रहे हैं। सो आउटकम क्या है? अ, देखिए, यहाँ पर मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, इन लव।
तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी स्टक। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें स्टक होंगी आप लोगों के बीच में। लेट अस क्लैरिफाई, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, समबडी इज स्पाइंग, हो सकता है कि कोई स्पाई कर रहा है, कोई चेकआउट कर रहा है। लेट अस सी। आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी क्या? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली देखिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या कर रहे थे, नाउ देयर इज अ जजमेंट, एनर्जी ऑफ जजमेंट, कि आपकी तरफ से मतलब डिसअग्रीमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, आप उनको जज कर रहे हैं, वो आपको या कुछ ऐसा हुआ था इन द रिसेंट पास्ट। क्वेश्चन, नाउ आपकी जो पर्सन है हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिल टूटा है, या हो सकता है कि वो इस वजह से घबरा रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। आई डोंट नो, ये चीज़ है। और आउटकम में क्या है? डिसीट, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यू आर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, इम्पेशंस हो रहा है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट टाइम टू मीट यू। कोई आपसे मिलना चाह रहा है, कोई आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहा है। ओके, पोजेसिव फीलिंग, पोजेसिव ओवर समथिंग, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है सेजिटेरियस की, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देयर इज़ एनर्जी ऑफ इम्पेशंस, जैसे दूर नहीं रह सकते, किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। सो अगेन, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, ओके, सो थिंक अबाउट इट, इस चीज़ के बारे में सोचिए और मिस्टेक्स को दोबारा मत दोहराइए। ज़रूर आपकी कुछ किसी से कोई बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ओके, या हो सकता है कि कोई आपसे खुल के किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हो। ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, मैसेज इज कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, बट मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपकी इंटेंशन कुछ और है, बट दिस इज समथिंग लाइक वेरी सुपरफिशियल। मतलब किसी के मन में हो सकता है फीलिंग्स हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते दैट दिस इज समथिंग लाइक डीप। जितना आप चाह रहे हैं उतना वो भी। तो पहले कोई भी स्टेप लेने से पहले थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। और लाइक एकदम से डोंट फॉल कि हाँ ठीक है, डीपली फॉलिंग इन लव, भाई फिर उसके बाद उठ ही ना पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। लाइक you should have equal feelings for each other. ओके, करियर में क्या दिखाई दे रहा है? यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। इस पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है सेजिटेरियस, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा, और आप इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मल्टीटास्किंग मैनेज कैसे करना है, दिस एंड दैट। तो दैट्स वाई आपको यही कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को रिपीट मत कीजिए। हो सकता है फाइनेंसेस को लेके आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। सो थिंग्स विल वर्क। यहाँ पर हो सकता है आपकी कोई हेल्प कर सकता है, कोई आपकी मदद कर सकता है, सी अ पार्टनरशिप। ओके, आप किसी से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, या काम को बांट भी सकते हैं। और अगेन वही जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, मतलब जो चीज़ पहले की है उस तरीके से उस चीज़ को हैंडल मत कीजिए। हाँ, ये भी ज़रूर हो सकता है कि किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट भी नहीं करना है ना, ये भी चीज़ हो सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। आई वॉन्ट टू सी कि और क्या मैसेज आ रहा है, बिकॉज यहाँ कुछ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है सेजिटेरियस के लिए। ओके, कनेक्शंस, यहाँ पे आपके नए कनेक्शंस जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम, आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने करियर को लेके। ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो समथिंग इज लाइक कुछ डेवलप हो रहा है, समथिंग मीडिया से रिलेटेड, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। ओके, कुछ नई शुरुआत देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि देयर इज अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, कुछ नया हो सकता है, कुछ आप डिस्कवर कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर इट इज, आई थिंक ब्लेसिंग्स आर कमिंग। आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, करियर आपका अच्छा हो सकता है। सो और क्या मैसेज आ रहा है? टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। यस, आई टोल्ड यू कि टीम वर्क बहुत अच्छा है,
कि आप कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, काम को बाँट सकते हैं, और शायद हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करे। दैट इज़ द थिंग। इससे आपका बिज़नेस और भी आगे बढ़ सकता है। ओके, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कहा जा रहा है एप्रिशिएट, चीज़ों को एप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। आपको ये कहा जा रहा है कि एप्रिशिएट मोर, जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, ट्राइंग टू सी गुड थिंग्स, मतलब अपने नज़रिए को बदलिए, चीज़ों में ना खुशी ढूंढिए या अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश कीजिए हर सिचुएशन में, हर पर्सन में, कि ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है या इसमें क्या अच्छा है, चाहे रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, कुछ भी है। ओके, और अपने दायरे से बाहर निकलिए। जब तक आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, सो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ है। सो यू नीड टू अप्रिशिएट मोर। मे भी हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको हेल्प कर रही हैं, टू मूव फॉरवर्ड, या आपको रिकग्निशन मिल सकती है, या इस टाइम पे डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो और एप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, कि आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, वट एवर इट इज। देखिए, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। नाउ यहाँ पर मुझे ना वो 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट फ्रेश आइडियाज़, कि आप उस चीज़ का वेलकम कीजिए कि आपको फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें आपके अंदर, अच्छी सोच आ रही है, पॉजिटिव सोच आ रही है, आपके अंदर वो समझदारी आ रही है, आपके अंदर वो आइडियाज़ आ रहे हैं, और इवन जेनरॉसिटी, सोशल वर्क, मतलब कुछ अच्छे कॉज के लिए कुछ करना। ओके, सो हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं अबाउट दिस, सो अगेन उस चीज़ का वेलकम कीजिए और उस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने वर्क में भी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सोशल, लाइक, ये काम करना अच्छा है, स्टैंडिंग फॉर लाइक योर सेल्फ, हेल्पिंग पीपल आउट, दिस एंड दैट, बट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो शायद हो सकता है कि उसमें आपको समझाया जा रहा है कि मतलब आराम से चीज़ों को वो कीजिए। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस हियर? अगेन यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है, नई एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सोर्स, कनेक्टिंग विद द सोर्स। तो इस टाइम पे आप महसूस करेंगे लाइक गेटिंग फ्रेश आइडियाज, नए आइडियाज आ रहे हैं, एक बहुत अच्छी एनर्जी, एक ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, और इसको आप यूज़ कीजिए फॉर सेल्फ लव, फॉर और कमिंग आउट ऑफ अ बैड साइकिल, कि आप कैसे पुराने साइकिल में से बाहर निकल सकते हैं, पास्ट लाइफ, कमिंग आउट ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्निंग कर्मास है ना, कि जो पास्ट कर्मास है वो आप बर्न कर रहे हैं, और पता नहीं कैसे, मतलब कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है। सो इट्स लाइक टैपिंग इनटू दैट एनर्जी, कि वेट ना करते हुए, ओके, और आपका जो माइंड है ना डाइवर्ट रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो एक बार जैसे कहते हैं ना जंप लेना, एक बार कोशिश करना, एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ना। आई डोंट नो, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। हो सकता है कि लाइक ये, इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट टू वर्ल्ड्स, दिस वे और दैट वे। ओके, सो फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड, मतलब अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि आप इस दुनिया से उस दुनिया में आ रहे हैं, और जनरेशनल जो कर्मा है वो दूर कर रहे हैं, पास्ट पैकेजेस हैं वो दूर हो रहे हैं, और आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं। आई सी अ लाइट वर्क, ओके, कि आप एक लाइट में आ रहे हैं जैसे। दिस इज़ वेरी डीप समथिंग, ये स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।